कहते हैं चुनाव जीतने का फॉर्मूला जाति की गणित में छुपा है। बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो तो ये ही परम सत्य बन जाता है। हर पार्टी अपने कोर वोटर को साधने के साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखती है कि दूसरी पार्टी के वोट कैसे काटे। राजनीतिक मंचों पर यह बात भी बहुत मायने रखती है कि कौन सा नेता किस जाति के नेता के साथ खड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी के बगल में किस जाति का नेता बैठा है, यानी चुनावी फ्रंट के चेहरों की जाति बताती है कि पार्टी कैसी छवि बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में इसका ताजा उदाहरण है ठाकुर वोट बैंक का। सत्तारूढ़ भाजपा का चुनावी रथ बढ़ा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर जाति से आते हैं। अपने कार्यकाल में उन पर ठाकुरों पर मेहरबान होने के आरोप भी लगते रहे। अब चुनावी गणित में ठाकुर वोट बैंक पूरी तरह योगी आदित्यनाथ के साथ माना जा रहा है। इसका असर ये है कि अपनी पिछली सरकार में 11 ठाकुर मंत्रियों को शामिल करने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंच से ठाकुर चेहरे गायब है। न किसी राजनीतिक रैली, न प्रेस कॉन्फ्रेंस और न ही कार्यकर्ताओं सम्मेलन में अखिलेश के साथ कोई ठाकुर चेहरा नजर आ रहा है। यहाँ तक कि अब तक पार्टी की ओर से जारी प्रत्याशियों की सूची में भी एक भी ठाकुर नहीं है। समाजवादी चुनावी रणनीति में हाशिए पर धकेले गए ठाकुर नेता पार्टी में उपेक्षित भी महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज जिस मुकाम पर खड़े हैं उसकी नींव कभी मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर स्वर्गीय अमर सिंह ने रखी थी। वर्ष 2003 में यूपी में बसपा और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी। इसी साल मायावती ने बीजेपी के कुछ फैसलों से नाराज होकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नतीजतन सरकार गिर गई। इसके बाद बसपा के 13 विधायकों ने मुलायम का समर्थन कर उनकी सरकार बढ़वा दी। इन 13 विधायकों का नेतृत्व राजपूत विधायक योगेश प्रताप सिंह और राजेश सिंह राणा कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी को ठाकुरों के बड़े नेता माने जाने वाले कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह का साथ भी मिला। एक समय था जब सपा सरकार में ठाकुर मंत्रियों का दबदबा होता था। 2012 में अखिलेश यादव ने जब सत्ता संभाली तब उनके मंत्रिमंडल में ये 11 ठाकुर मंत्री थे, मगर समय के साथ अब इनमें से 5 ही पार्टी में बचे हैं। विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह का कोरोना से निधन हो चुका है। सपा को समर्थन देने वाले रघुराज प्रताप सिंह ने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है। राजकिशोर सिंह सपा छोड़ बसपा में शामिल हो चुके हैं। राजा महेंद्र अरिदमन सिंह भी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा ने इनकी पत्नी को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर मदन चौहान भी सपा छोड़ बसपा में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, राजा आनंद सिंह भी फिलहाल पार्टी से बाहर है और उनका बेटा भाजपा से सांसद है। बता दें कि समाजवादी पार्टी में अभी भी कुछ ठाकुर नेता मौजूद तो है, लेकिन हाशिए पर है। कभी पार्टी में बेहद कद्दावर नेता रहे और अखिलेश के करीबी अरविंद सिंह गोप, योगेश प्रताप सिंह और ओम प्रकाश सिंह जैसे नेता अभी पार्टी के किसी भी चुनावी फ्रंट पर नहीं दिख रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर पार्टी के एक ठाकुर नेता ने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकार बनाने के लिए बेचैन अखिलेश यादव बाहर से आने वाले नेताओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक साथ दिया वे कहीं नजर नहीं आ रहे। सपा के अब तक घोषित प्रत्याशियों में कोई ठाकुर नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो आगे भी इसी स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला। दरअसल पार्टी यह मानकर चल रही है कि कोर ठाकुर वोटर भाजपा के साथ ही जाएगा। पार्टी का ध्यान इसी बार वोट काटने से ज्यादा सीटें जीतने पर है, इसलिए जातीय समीकरण की कसौटी पर प्रत्याशियों को परखा जा रहा है। नाम न छापने की शर्त पर समाजवादी पार्टी के एक ठाकुर नेता ने बताया है कि जिस तरह ठाकुरवाद का आरोप सीएम योगी पर लगा है उससे हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमें हमारी पार्टी में ही अब वो पहचान नहीं मिल रही जिसके हम हकदार हैं। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।